कमिंस करेंगे इन 3 निकम्मे भारतीय दिग्गज खिलाड़ियों का एसआरएच की प्लेइंग 11 से काम तमाम। इन 3 होनहार खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में खिला करो एसआरएच का कल्याण। सनराइजर हैदराबाद आईपीएल 2025 यार जब शुरू हुआ था तो कोई इनको तबाही कर रहा था, कोई इनको सुनामी का नाम दे रहा था और हर एक क्रिकेट प्रशंसक ये आश्वस्त थे कि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर यह टीम 300 का आंकड़ा पार करेगी। अब 300 छोड़िए जनाब, अब एक एक रन बनाने के लिए लाले पड़े हैं इनके बल्लेबाजों के। और सबसे बड़ी बात, खास बात, महत्वपूर्ण बात, ये आईपीएल 2025 में महसूस हो रहा है कि ये पहली टीम बनेगी जो आईपीएल 2025 की प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी। ये कारनामा जो हो पाया है, ये दर्दनाक भयावह प्रदर्शन आ रहा है सनराइजर हैदराबाद टीम का, वो 3 भारतीय दिग्गजों के कारण हो पा रहा है। यार यहां पर हैदराबाद की टीम ने एक मिली जुली ही टीम बनाई थी। वहां पर विदेशी नामों को रखा था तो भारतीय दिग्गज नामों को भी इन्होंने चुन रखा था, जिनके दम पर, जिनके ऊपर सवार होकर ये प्लेऑफ की रेस में पहुंचना चाहते थे, प्लेऑफ में जगह बनाना चाहते थे। लेकिन इन 3 नामों ने मायूस किया है। इन 3 नामों ने अपने ओहदे के हिसाब का प्रदर्शन नहीं दिया है। लुटिया हैदराबाद की डुबोई है, हैदराबाद को बर्बाद किया है, हैदराबाद को तबाह किया है। अब मौका आ चुका है, अब समय आ चुका है कि इन 3 नामों की आईपीएल प्लेइंग 11 से छुट्टी की जाए और 3 होनहार खिलाड़ी जो बैठे हुए हैं बेंच पर, जो सीट गर्म कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बैठकर, उनको मौका दिया जाए, उनको परखा जाए, उनको समझा जाए। अगर हम बात करें सबसे पहले और सबसे बड़े निकम्मे खिलाड़ी की, जिसने पूरी तरीके से हैदराबाद की लुटिया डुबा रखी है, वो ईशान किशन है। ईशान किशन नाम बड़े मगर दर्शन छोटे। हाँ, पहले मुकाबले में जब इस खिलाड़ी का शतक आया था तो सब बोल रहे थे कि हैदराबाद टीम आज 300 तो पारिच कर लेगी, क्योंकि शुरू में अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड कुटाई करेंगे, नंबर 3 पर ईशान किशन। जो पिछले साल कमी खामी थी वो हैदराबाद ने ईशान किशन को ऐड करके दूर कर लिया। लेकिन सबको यह नहीं पता था कि यार इनकी निरंतरता में बहुत कमी रहती है। ये एक मुकाबला खेलते हैं, दमदार प्रदर्शन देते हैं, फिर उसके बाद इनके प्रदर्शन में गिरावट आता है और इस संस्करण में भी यही हाल ईशान किशन का रहा है। पहले मुकाबले में प्रदर्शन आया, उसके बाद लगातार 6 पारियों में ये दहाई का आंकड़ा पार करने में संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। 2 रन, फिर 9 रन, फिर 17 रन, फिर 2 रन, 2 रन, फिर 0 रन। आप समझ सकते हैं कि ईशान किशन ने किस तरीके से लुटिया डुबाई है। ये पहले निकम्मे खिलाड़ी हैं जिनके कारण हैदराबाद संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें दूसरे खिलाड़ी की तो वो नीतीश कुमार रेड्डी, बहुत बड़े नाम से इस संस्करण में उतरे थे। पिछले बार वो नाम नहीं था इनका, लेकिन दमदार प्रदर्शन आया था। जब भी हैदराबाद संकट में पाती थी, नीतीश राणा डट खड़े होते थे, अड़े हो जाते थे। लेकिन यहां पर बात करें तो उस प्रदर्शन के दम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने जगह बनाया। ऑस्ट्रेलिया में शतक ठोका, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और हेजलवुड जैसे गेंदबाजों को नानी याद दिलाई थी उनकी। फिर यहां पर आए थे तो उम्मीद थी कि भाई यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी का दमदार प्रदर्शन आए, क्योंकि अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे इस बार। लेकिन बहुत दर्दनाक, बहुत भयावह प्रदर्शन आया। ये भी आप कह सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल जस्ट ही इंजरी से ये आए हैं उभर कर, तो थोड़ा सा मोमेंटम पाने में, थोड़ा सा वही फिर से क्रिकेट खेलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे आप गेंदबाज हो चाहे बल्लेबाज हो। हाँ, माना जाता है गेंदबाजों के लिए ज्यादा कठिन होता है, लेकिन बल्लेबाजों के लिए भी आसान नहीं होता है। शायद उसी चीज से संघर्ष कर रहे हो नीतीश कुमार रेड्डी, वो लय नहीं पा पाए हैं। इस बार बैकबोन थे मिडिल ऑर्डर के, ये माने जा रहे थे कि क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी से पार पाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी ने बुरी तरीके से नया डुबाई। तीसरे खिलाड़ी हैं मोहम्मद शमी। यार हैदराबाद एक और चीज से संघर्ष कर रहा है, उनकी गेंदबाजी विभाग। ना उनके पास बेहतरीन तेज गेंदबाज दिख रहे हैं, ना ही स्पिन गेंदबाज दिख रहे हैं। पिछले संस्करण में स्पिन गेंदबाजी कमी और खामी थी, तो इस संस्करण में वो पूरी नहीं हो पाई कमी और खामी। ऊपर से इस बार भार बढ़ गया तेज गेंदबाजी का। तेज गेंदबाजी में पैट कमिंस अकेले जो कुछ 1-2 मुकाबले में लड़ाई लड़ते हुए दिखे हो, अन्यथा हम बात कर लें हर्षल पटेल की, हम बात कर लें मोहम्मद शमी की, सबने लुटिया डुबाई। खासकर मोहम्मद शमी, यार भुवनेश्वर कुमार को इन्होंने बाहर किया, टी नटराजन को बाहर किया, मोहम्मद शमी को ये जोड़े। अब किस उम्मीद से जोड़े, क्या इनका एनालिसिस रहा, क्या डेटा रहा? क्योंकि आशीष नेहरा समझ बूझ चुके थे कि अब मोहम्मद शमी का जमाना खत्म है। कम से कम एटलीस्ट आईपीएल 2025 में उनको रिदम पाने में बहुत समय लगेगा। वो भी टी नटराजन और भुवनेश्वर कुमार जैसे खिलाड़ियों को टी20 क्रिकेट में बाहर करना और मोहम्मद शमी को जोड़ना थोड़ा सा सोच से परे और समझ से परे फैसला था। हालांकि मोहम्मद शमी मैच विनर गेंदबाज, लेकिन हाल फिलहाल जब से चोट से वापस आए हैं उस तरीके का प्रदर्शन नहीं आया है। मोहम्मद शमी ने
तेज गेंदबाजी विभाग में हैदराबाद की लुटिया डुबाई है, मोहम्मद शमी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे हैं, जिस कारण से बुरी तरह से एक्सपोज हुई है हैदराबाद की गेंदबाजी। ना स्पिन गेंदबाजों में कुछ दमखम दिखा है, ना ही तेज गेंदबाजों में कोई क्वालिटी दिखी है। मोहम्मद शमी ने पूरी तरीके से बहुत बुरा, बहुत भयावह प्रदर्शन किया है। अगर हम बात करें रिप्लेसमेंट की, जो कि प्लेइंग 11 में आ सकते हैं इन खिलाड़ियों की जगह, उसमें अभिनव मनोहर यार, अब इनको मौका देने की बारी आ चुकी है। बेहतरीन हिटर हैं, चौके और छक्कों की बारिश करते हैं। बात करें दूसरे खिलाड़ी की, तो वो अथर्व तायड़े हैं। अथर्व तायड़े खेल सकते हैं ईशान किशन की जगह। पंजाब किंग्स में जब हुआ करते थे तो अच्छा खासा इंप्रेस किया हुआ था इन्होंने। तो एक दूसरे विकल्प, तीसरे विकल्प जयदेव उनादकट को आप ट्राई कर सकते हैं मोहम्मद शमी की जगह। तो ये 3 नाम हैं जिनको प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। ये जो ईशान किशन हैं, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, या फिर मोहम्मद शमी, अब काफी लंबे रूटीन से खेलते हुए आ रहे हैं। तो यार इनको 1-2 मुकाबले का रेस्ट चार्जअप कर सकता है, फॉर्म में ला सकता है, अपने गेम का एनालिसिस करने पर मजबूर कर सकता है, अपनी कमियों और खामियों पर वर्क करना पड़ सकता है। आप लगातार मौके देते हैं तो ऐसे मैच विनर खिलाड़ी को 1-2 मुकाबले का रेस्ट काम कर सकता है आपके फेवर में। वहीं अथर्व तायड़े, जयदेव उनादकट या फिर हम बात करें अभिनव मनोहर, इनके लिए बड़ा सुनहरा मौका भी ला सकता है। देखना दिलचस्प रहेगा क्या कुछ हैदराबाद फैसला लेता है। लेकिन बात करें ईशान किशन की, बात करें हम मोहम्मद शमी की, बात करें हम नीतीश कुमार रेड्डी की, इन सब ने लुटिया डुबाई है। इन सब ने बेड़ा गर्क कर रखा है हैदराबाद टीम का। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है, इन खिलाड़ियों को कुछ मुकाबले का रेस्ट देना चाहिए, आराम देना चाहिए, इनको सोचने पर मजबूर करना चाहिए कमिंस को, और इन युवाओं को मौका मिलना चाहिए या नहीं मौका मिलना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।